रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह कल शाम अपने क्षेत्र में धरने पर बैठ गए। जवा क्षेत्र का मामला है। दरअसल तिरंगा यात्रा में जब विधायक शामिल हुए थे, वहां पर स्थानीय लोगों ने वहां की कुछ समस्याओं को लेकर विधायक को जानकारी दी और मांग की कि इस पर लगातार बात हो रही है, लगातार हमारी मांग है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। दिव्यराज सिंह जवा में धरने पर बैठे और धरने पर बैठने का जो कारण है आप वो समझिए। डॉक्टरों की तैनाती को लेकर अलग अलग जो उनके क्षेत्र में हेल्थ सेंटर हैं वहां पर डॉक्टरों की तैनाती को लेकर और सड़क की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे थे। और जवा जनपद में जो प्रशासनिक कार्यप्रणाली है और स्थानीय व्यवस्थाओं को लेकर ये नाराजगी उस वक्त समझ में आई जब वो धरने पर बैठे और उन्होंने सीधे मांग की कि कलेक्टर को बुलाइए, तभी बात होगी। क्योंकि उन्होंने जो वहां पर जिम्मेदार अधिकारी थे, एसडीएम, उन सब के जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे। तिरंगा यात्रा के दौरान जब वो जवा पहुंचे थे, अलग अलग हिस्सों में, जवा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से उन्हें जो अव्यवस्थाओं की जानकारी हुई, लोगों ने सूचना दी। उसके बाद खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ, आप समझिएगा, लगातार वहां से विधायक हैं। क्या उनको पहले ये जानकारी नहीं रही होगी? बिल्कुल रही होगी। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक ने दी और उसके बाद आपको पता चला। आप जब तिरंगा यात्रा में थे, लोगों ने बताया सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने तुरंत क्या मांग की कि तुरंत कलेक्टर को बुलाइए तब बात होगी। 4 मांगों को लेकर उन्होंने कलेक्टर से बात की। पहली, 3 क्षेत्रों में डॉक्टरों की पदस्थापना। पायलट प्रोजेक्ट आ रहा है प्रदेश में प्राइवेटाइजेशन का, आपके क्षेत्र को भी मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि अब सरकार के पास डॉक्टर्स नहीं है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। डभौरा, चौघड्डी और पटेहरा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की उन्होंने मांग की। जवा मार्केट की जल निकासी, जवा मार्केट की हालत जो है कितनी बुरी है, लोग सोशल मीडिया में वीडियो डालते हैं, तब आपको भी पता होगा। और एसडीएम और सीओ को बदलने की मांग की। डभौरा सिरमौर रोड की हालत सुधारने की भी मांग की और कलेक्टर से बोले कि मैंने खुद मौके की स्थिति मैंने खुद देखी है। और उसके बाद जब कलेक्टर वहां पहुंचे, चर्चा चलती रही। विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक क्षेत्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त और आवश्यक नहीं होती तब तक वे संतुष्ट नहीं होते। आप लंबे समय से उस क्षेत्र के विधायक हैं और ये मांग कोई आज की नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है ये आपको भी बखूबी पता होगा। और जब तराई क्षेत्र में हम पहुंचते हैं, शहर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर हो जाता है, तब वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोग अपनी स्वास्थ्य की चीज़ों के लिए उत्तर प्रदेश के या तो प्रयागराज पहुँचते हैं या अन्य जगहों पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है, अब जब विधायक को पता चला, उसके बाद आप वहीं धरने पर बैठते हैं, एसडीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं होते, कलेक्टर वहां पहुंचते हैं, तो आप समझिए कि आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। सरकार से सीधे ही आपकी मांग होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री से मिलिए, लगातार आप मिलते भी रहे हैं। और इस तरह की मांग के लिए खुद सरकार के प्रतिनिधि, खुद जिनकी सरकार है, उनको धरना देना पड़ रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की स्थिति क्या होगी। अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें लगातार आती रही। आप तिरंगा यात्रा लेकर निकले थे, सुशासन की ही यात्रा है एक तरह से, और वहां पर जब लोगों ने बताया तब आपको पता चला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले से पता था कि स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है। और कल मौका था जब अच्छे खासे लोग वहां थे, तब आप धरने पर बैठे, अपनी मांग की बात रखी। कलेक्टर जब वहां पहुंचे तब जाकर बात बनी और एसडीएम और सीओ का स्थानांतरण हो जाए, उसके बाद अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर जो तैनाती करनी है डॉक्टरों की, उनकी बात करें। कितना जल्दी निराकरण होगा ये तो अब विधायक को पता होगा, या फिर प्रशासनिक अमले को कि कब तक उन्हें संतुष्ट कर पाते हैं। जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे एसडीएम के, इसलिए सीधे उन्होंने कहा कि कलेक्टर को बुलाया जाए। और जब कलेक्टर पहुंचे, बातचीत हुई, देर शाम तक ये सब कुछ चलता रहा। रीवा शहर से लेकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग जगह इसी तरह की स्थिति है। सरकार में बैठे लोग अब सरकार से मांग करने के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है, यानी सुनवाई नहीं है। आपने पिछले 1-2 साल पहले देखा होगा, प्रदीप पटेल मऊगंज से विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं, वो भी कई बार बहुत सारी चीजों को लेकर धरने पर बैठते रहे, असंतुष्ट रहे। आपकी सरकार है, आप सरकार से मांग करिए। और बहुत अच्छी बात है कि आपने जनहित के मुद्दे पर, जनता की समस्या को लेकर धरने पर बैठे, वहां पर कलेक्टर को बुलाया। लेकिन इन चीजों की, इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आप कोई पहली बार के तो विधायक हैं नहीं, लंबे समय से विधायक हैं और आपसे उम्मीदें बहुत हो जाती हैं। जब आप लंबे समय तक किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब ये मांग उठती है कि आप उन चीजों का निराकरण भी करा पाएं। फिलहाल कलेक्टर ने खुद मौके पर जाकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात कही है। अब जो मांगे हैं, वो मांगे कैसे पूरी होंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जवान जनपद में जन आशीर्वाद और जन समस्या का निराकरण के लिए हम लोगों ने यहाँ शिविर रखा। और जो हमारे जवा तराई अंचल की जो मेन समस्याएं जो निकल करके आई, वो एक तो ये है कि हमारे जवा का डभौरा जो क्षेत्र डभौरा अंचल है, वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत समस्या सबको आ रही है और डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो एक डॉक्टर हमारे डभौरा में बहुत आवश्यकता है, उसकी हम लोगों ने मांग रखी है। मंडी में भी इसी प्रकार से डॉक्टर नहीं है, पटेरा में भी नहीं है, तीनों जिले के, लेकिन हमने कहा है कि तीनों जगह डॉक्टर हमको चाहिए। जवा में पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। बारिश हो जा रही है, थोड़ी भी बारिश होती है तो चलने लायक नहीं होता है। जवा मार्केट, अतरेला मार्केट, रामबाग मार्केट, तीनों के यही हाल है। एमपीआरडीसी की सड़क है ये, तो इसको लोगों को चलने की यहाँ व्यवस्था हो जाए, एक ये दूसरी मांग है। तीसरा, यहाँ एसडीएम और सीओ के खिलाफ कई लोगों का ये बात है कि इन लोगों का कार्य लोगों के बीच में अप्रिय है, लोगों से मिलते नहीं है ढंग से, और कार्य बहुत दिनों से पेंडिंग है, कई सारे केसेस बहुत दिन से पेंडिंग है, तो उनको भी यहाँ से बदला जाए, चेंज किया जाए। आखिरी है कि डभौरा सिरमौर रोड जो है, सिरमौर डभौरा जो रोड है, वो आज की डेट में चलने लायक नहीं है। मरम्मत का पैसा कई बार आया, कहाँ लग गया कुछ समझ में नहीं आता है। जनता यहाँ से रीवा आज 1.5-2 घंटे में पहुँच पाती है, तो ये रोड को भी हमारी मांग है। 4 घंटा सीओ साहब को लगा। चलिए, धन्यवाद।